तुम जो भी बोलने जा रहे हो सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करना और ध्यान रखना सुनने वाले पर इन शब्दों का क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा या बुरा। इस दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि वो एक छोटे से दीपक का प्रकाश बुझा सके। यदि आपका रुख सही दिशा की ओर है तो आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये सोचना हास्यपूर्ण है कि कोई और आपको सुखी या दुखी कर सकता है। आनंद इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपके पास क्या है या आप क्या हैं। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं। हजारों महत्वहीन शब्दों से वो एक शब्द अच्छा है जो शांति लाए। हजारों युद्ध जीतने से बेहतर है कि स्वयं को जीत लें, फिर वो जीत तुम्हारी होगी जिसे कोई तुमसे नहीं छीन सकता। एक कर्तव्यनिष्ठ, प्रतिभाशाली, इज्जतदार व्यक्ति जहाँ कहीं भी जाता है वहां पर उसका सम्मान किया जाता है। सांसारिक पीड़ा तो तय है, ये आपकी बस की बात नहीं। हाँ, उस पीड़ा से स्वयं दुखी होना या ना होना ये आपके बस में जरूर है। एक जागे हुए इंसान को रात बहुत लंबी लगती है, एक थके हुए इंसान को मंजिल बहुत दूर नजर आती है। सच्चे धर्म से अनजान मनुष्यों के लिए जीवन मृत्यु का आवागमन उतना ही लंबा दिखाई पड़ता है। आखिर में यही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है कि आपने कितनी अच्छी तरह से प्रेम किया, अपनी जिंदगी को कितना भरपूर जिया और आपने कितनी गहराई से लोगों की गलतियां माफ की। आप चाहे कितने ही धार्मिक ग्रंथ पढ़ लें, आप चाहे कितने ही पवित्र मंत्र बोल लें, लेकिन जब तक आप उन्हें अपने भीतर नहीं उतारते उनका कोई फायदा नहीं है। संसार में कोई भी वस्तु कभी भी अकेले विद्यमान नहीं होती। हर एक वस्तु का संबंध संपूर्ण दूसरी वस्तुओं से होता है। हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। हर अनुभव अपने आप में सार्थक है क्योंकि हम अपनी भूलों से ही सीखते हैं। जीवन की यात्रा में भरोसा आपको पोषण देता है। अच्छे काम पुण्यों की तरह है, ज्ञान सूर्य की रोशनी की तरह है और सजगता आपका बचाव करती है। यदि इंसान निष्कपट जीवन जीता है तो कोई चीज मनुष्य को नष्ट नहीं कर सकती है। प्रत्येक मनुष्य को ये अधिकार है कि वो अपनी दुनिया की स्वयं खोज करे। प्रत्येक दिन का महत्व होता है। इंसान रोज एक नया जन्म लेता है। हर दिन एक नए उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक एक दिन का महत्व समझें। मैं दुनिया के साथ मतभेद नहीं करता, लेकिन ये दुनिया है जो मेरे साथ मतभेद करती है। एक पावन और शुद्ध मन के साथ कोई व्यक्ति बोलता या कार्य करता है तो इंसान के साई की तरह खुशी कभी उसका पीछा नहीं छोड़ती। अपने मोक्ष के लिए स्वयं ही उपाय करें, दूसरों के भरोसे ना रहें। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। यदि तुम्हारी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तत्काल जन्म ले लेती है। स्वयं के मन को शांत करने पर समस्त बाधाओं का समाधान निकल आता है। मंजिल तक पहुंचना भी जरूरी है, पर इससे भी जरूरी ये है कि यात्रा अच्छे से हो। आपको कभी नहीं देखना कि क्या किया जा चुका है, आपको हमेशा ये देखना है कि क्या किया जाना बाकी है। वे इंसान जो लोगों से प्रेम करते हैं वे संकटों से घिरे रहते हैं, और जो इंसान किसी से भी प्रेम नहीं करते उन्हें कोई संकट या कष्ट नहीं होता है। वहम एक खतरनाक रोग है। वहम लोगों को जुदा कर देता है। ये दो अच्छे मित्रों को बिछड़ने पर मजबूर कर देता है, किसी अच्छी रिश्तेदारी को बर्बाद कर देता है। शांति मन के भीतर से उत्पन्न होती है, इसको बाहर मत खोजो। सत्य की राह पर चलते हुए इंसान केवल दो भूल कर सकता है, या तो पूरा रास्ता तय नहीं कर पाता या फिर शुरुआत ही नहीं कर पाता। जिसने अपने मन को स्वयं के वश में कर लिया उसकी जीत को दानव क्या देवता भी पराजय में नहीं बदल सकते हैं। आप अपने क्रोध के लिए सजा नहीं पाओगे, आप अपने क्रोध के कारण सजा पाओगे। बुराई अवश्य ही रहनी चाहिए। शरीर और मन दोनों की सेहत का राज है कि जो बीत गया उसका दुख ना करें। दुनिया हमेशा से बड़ाई और निंदा करने का बहाना ढूंढती है। यही होता रहा है, यही होता है और यही होता रहेगा। क्रोध को बिना क्रोधित हुए जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो, कंजूसी को दरिया दिली से जीतो और असत्य बोलने वाले को सत्य बोलकर जीतो। अगर तुमको मेरी तरह बांटने की प्रेरणा शक्ति के बारे में पता होता तो तुम कभी भी बिना बांटे आहार नहीं खाते। यदि कोई कार्य करने लायक है तो उस कार्य को पूर्ण लगन से करो, तभी उस कार्य में पूर्ण सफलता मिलेगी। वास्तविक समस्या ये है कि तुमको लगता है कि उस कार्य को करने के लिए अभी तुम्हारे पास बहुत समय है। अव्यवस्था सभी जटिल बातों में जन्मजात है। मेहनत के साथ प्रयास करते रहें। जो इंसान
अनेक व्यक्तियों से प्रेम करता है, उसके पास खुश होने की बहुत सारी वजह होती है। सभी मनुष्यों को मृत्यु से डर लगता है, सभी दंड से डरते हैं, इसलिए बाकी जीवों को भी अपने जैसा ही समझो। तुम किसी जीव की हत्या मत करो और दूसरों को भी ऐसा करने से रोको। अगर समस्या का हल निकाला जा सकता है तो चिंता किस बात की, और अगर समस्या का हल नहीं निकलता है तो चिंता करने से कोई फायदा नहीं। ज्ञानी पुरुष कभी नहीं मरता, और जो अज्ञानी है वो तो पहले ही मरा हुआ है। जिस प्रकार ठोस चट्टान वायु से नहीं हिलती, ठीक उसी प्रकार एक बुद्धिमान इंसान बड़ाई या बुराई से विचलित नहीं होता। मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि कर्म से शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण होता है। संसार के सभी जीवों के प्रति दया भाव रखो, चाहे वो अमीर हो या गरीब। सबके अपने अपने दुख और तकलीफें हैं, कुछ बहुत ज्यादा भोगते हैं और कुछ बहुत कम। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सेहत या बीमारी का स्वयं निर्माता है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से अपने हाथ में पकड़े रहने के समान है। इसमें आप स्वयं ही जलते हैं। निष्क्रिय होना जीते जी मर जाना है। मेहनती होना विकसित जीवन की राह है। मूर्ख लोग निष्क्रिय होते हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती। अनुशासनहीन चित्त से अधिक चंचल और कुछ नहीं है, और अनुशासित चित्त से अधिक आज्ञाकारी और कुछ नहीं। कोई भी मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, ना कि जन्म से। अगर तुम किसी और के लिए दीप जलाएंगे तो वो आपकी राह को प्रकाशित करेगा। सारे गलत कार्य मन के कारण होते हैं। यदि मन को वश में कर दिया तो कुछ भी गलत नहीं होगा। अज्ञानी व्यक्ति की बताई राह पर चलने से जीवन में परेशानियां जरूर आएंगी। सेहत सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा रिश्ता है। कोई भी इंसान बहुत ज्यादा बोलते रहने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार मनुष्य वही कहलाता है जो कि धैर्य रखने वाला हो, क्रोध ना करने वाला और निडर होता है। बीते हुए कल को जाने दो, आने वाले कल को आने दो। आज को भी जाने दो और अपने अस्तित्व की सीमाओं से बाहर झांको। जब आपका मन पूरी तरह स्वतंत्र होगा तो आप जीवन और मृत्यु को उसके सही रूप में देख सकोगे। स्वयं के बराबर या फिर स्वयं से ज्ञानी पुरुषों के साथ सफर कीजिए। अज्ञानियों के साथ सफर करने से अच्छा है अकेले सफर करना। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है वो कभी दूसरे को क्षति नहीं पहुंचा सकता, इसलिए स्वयं से जरूर प्रेम करें। देखते वक्त केवल देखें, सुनते समय सिर्फ सुने, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें और सोचते समय सिर्फ सोचें। यही असल कर्म है। भूतकाल बीत चुका है, भविष्य अभी आना बाकी है। वर्तमान ही वो पल है जिसमें तुम जी भरकर जी सकते हो। जो इंसान अपने जीवन को शांति से जीता है उसे मृत्यु से भी भय नहीं लगता। जलन और घृणा की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी अस्थायी है। जो क्रोधित विचारों से आजाद हैं उन्हें निश्चय ही शांति प्राप्त है। तुम अपने मन को अच्छे कर्म करने में लगाओ, उसे बार बार करो, यकीनन तुम्हारा हृदय प्रसन्नता से भर जाएगा। जीवन में असफलता का एकमात्र कारण आप जो सर्वश्रेष्ठ जानते हैं उसके प्रति वफादार ना होना। अगर तुम अंधेरे में डूबे हुए हो तो ये तुम्हारी गलती है। तुम प्रकाश की खोज क्यों नहीं करते? मनुष्य की बुद्धि ही सब कुछ है। जो वो सोचता है समझता वही वो बन जाता है। यदि तुम साफ तौर से एक फूल के चमत्कार को देख सको तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अपने आप को जीतना दूसरों को जीतने से ज्यादा कठिन कार्य है। अपने शरीर को सेहतमंद रखना आपका परम कर्तव्य है। इसके बिना आप अपने मन को मजबूत और स्पष्ट नहीं रख सकोगे। यदि तुमको आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए कोई सहचर नहीं मिलता है तो अकेले ही चलिए। क्रोध तभी आएगा जब तुम्हारे मन में क्रोध के विचार होंगे। जैसे ही तुम क्रोध के विचारों को मन से निकाल फेंकोगे उसी क्षण क्रोध गायब हो जाएगा। ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ध्यान की कमी अज्ञानता जन्म देती है। अच्छी तरह से सोचो क्या तुम्हें आगे ले जाना है और क्या तुम्हें रोक कर रखना है, और उस राह पर चलो जो तुम्हें ज्ञान की ओर ले जाती हो। क्रोध को मन में पाल कर रखना खुद जहर पीकर दूसरों के मरने की कामना करने के बराबर है। अगर तुम दिशा नहीं बदलते हो तो ये संभव है कि घूम कर वापस उसी जगह पहुंच जाएंगे जहां से तुम रवाना हुए। एक समझदार इंसान अपने भीतर की कमियों को उसी प्रकार से दूर कर लेता है जिस प्रकार से एक सुनार सोने की अशुद्धियों को थोड़ा थोड़ा करके और इस प्रक्रिया को बार बार करके दूर करता है। ये गहन अध्ययन का विषय है कि तुम्हारे सुख दुख की चाबी किसी दूसरे इंसान के हाथ में है। जिस इंसान के विचारों में मैल है, जो बेपरवाह और धोखेबाज हो, वो भगवा
कपड़े कैसे पहन सकता है। वो इंसान जिसने स्वयं पर नियंत्रण कर लिया है, ओजस्वी है, निर्मल है, सच्चा है, वही भगवा कपड़े पहनने के योग्य है। जो लोग खुशी की कदर नहीं कर सकते, खुशी उन तक कभी नहीं पहुंचती। बुराई से दूर रहने के लिए अच्छाई का साथ कीजिए और अपने मन को गहरे विचारों से भर लीजिए। हमेशा याद रखें कि अशुभ कार्य अपने मन पर भार रखने के समान है। सच्चाई के साथ जीने वाले इंसान को मौत से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जो इंसान अनेक व्यक्तियों से प्रेम करता है, उसके पास खुश होने की बहुत सारी वजह होती है। तुम्हारा जीवन कीमती है, ये तुम्हारी जागृति का साधन है, इसका ध्यान रखो। जो इंसान क्रोधित होने पर अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकता है, वो उस कुशल पायलट की तरह है जो कि एक तेजी से उड़ती हुई जहाज को संभाल लेता है। और जो ऐसा नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपनी सीट पर बैठा दुर्घटना घटित होने की प्रतीक्षा करता है। सारे बुरे कार्य मन के कारण ही होते हैं। अगर मन ही बदल जाए तो क्या बुरा कार्य हो सकता है। यदि इंसान से कोई भूल हो जाती है तो कोशिश करें कि वो भूल दोबारा ना हो, और भूल में आनंद ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि एक ही भूल को बार बार करना दुख को न्योता देना है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, वही चीजों को अपने असली रूप में देख सकता है। हमें अपनी गलतियों की दंड तुरंत भले ना मिले, पर वक्त के साथ कभी न कभी जरूर मिलता है। इंसान स्वयं ही खुद का सबसे बड़ा रक्षक हो सकता है और कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। यदि तुम्हारा स्वयं पर पूरा नियंत्रण है तो तुमको वो योग्यता प्राप्त होगी जिसे बहुत ही कम व्यक्ति हासिल कर पाते हैं। शांति प्रिय व्यक्ति प्रसन्नता से जीवन जीते हैं। उन पर हार जीत या सुख दुख का कोई असर नहीं पड़ता। अगर तुम पूर्ण रूप से शांत हो तो तुमको ब्रह्मांड का संगीत सुनाई देगा। तुम उसकी ध्वनि महसूस कर पाओगे। संगीत की उस ध्वनि के साथ आगे बढ़ते रहिए। असीम शांति का अनुभव होगा। जिस कार्य को करने में अभी में तो पीड़ा और भविष्य में खुशी मिलती है, उस कार्य को करने के लिए बहुत ज्यादा अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। जो इंसान सच्चाई की खोज नहीं करता, वो जीने की असल वजह से भटक जाता है। जो लोग आपकी प्रगति में बाधा बनते हैं, उनके साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहिए। शब्दों के अंदर सृजन करने की और संहार करने की दोनों ही प्रकार की ताकत होती है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली ऐसी ही एक वीडियो में।